हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने ऑपरेटर्स में सीखा एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स का 6th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की। तो कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसका यूज हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए करते हैं। जब भी हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सीखेंगे तो उसमें हम इफ और एल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये उसी तरह के काम करता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक टर्नरी ऑपरेटर है जिसके अंदर दो ऑपरेटर होते हैं जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जो कि 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है। कौन कौन से टर्नरी ऑपरेटर होते हैं? तो यहां पे हमने जो लिखा क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ये टर्नरी ऑपरेटर है। और कंडीशनल ऑपरेटर लिखने की सिंटैक्स क्या होती है? तो कंडीशनल ऑपरेटर की ये सिंटैक्स है जिसमें एक्सप्रेशन 1 की जगह हम कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 की जगह पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 में लिखी गई हुई कोई भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन में हम या तो रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या तो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, रिलेशनल एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिखी गई हुई जो भी कंडीशन होगी वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर यहाँ पे लिखी गई हुई कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क में लिखा गया जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलम में लिखा गया जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये किस तरह से काम करेगा हमने ये सीखा। दोस्तों, कंडीशनल ऑपरेटर हम मल्टीपल टाइम्स भी लिख सकते हैं। सपोज आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें आपको मल्टीपल 2 से ज्यादा डिसीजन दिए गए हैं और उसमें से कोई भी एक डिसीजन को एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम आपको मल्टीपल कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा और उसे कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करेगा। तो ये इसका सिंपल प्रोग्राम है। हमारे पास दो वैल्यू दी गई है ए और बी, और दोनों की वैल्यू हमने असाइन कर दी 10 और 20। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहां पे हमने लिखा सबसे पहले हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन था एक्सप्रेशन 1, वहां पे हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन मतलब रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन को लिखा ए ग्रेटर देन बी। अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। हमारे केस में यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क में हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ ए मैक्स वो एग्जीक्यूट होता, और अगर ये फॉल्स है तो कॉलम में हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है बी मैक्स वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे केस में ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट होके आएगा बी इज मैक्स। तो ये काम कैसे करता है? तो ये इस तरह से कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन मार्क और कॉलम को एग्जीक्यूट करता है। अगर हम ये मल्टीपल टाइम लिखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। और वो कैसे काम करता है? सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है ए बी एंड सी। 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें मल्टीपल टाइम कंडीशनल ऑपरेटर को लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं सपोज हमारे पास 3 वैल्यू है और 3 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ए को बी से कंपेयर करना पड़ेगा, ए को सी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो ए मैक्स। तो उसी तरह आपको एक वे पकड़ना है कि सबसे पहले अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करेंगे और फॉल्स हुई तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारा वो ए को फिर से सी से कंपेयर करने का आएगा। तो यहां पे हमें ए को सी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी।
मतलब कि a की वैल्यू अगर b से बड़ी होगी तो क्वेश्चन मार्क में हमने फिर से एक कंडीशन लिखी, a ग्रेटर देन c। a ग्रेटर देन c हुआ तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा, a इज मैक्स। लेकिन अगर अंदर वाली कंडीशन रॉन्ग हुई, फॉल्स हुई, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक ही था और वो था सी। तो यहाँ पे हम उस कॉलम में लिख देंगे सी इज मैक्स। और सबसे पहले अगर हमने जो कंडीशन लिखी थी वो अगर फॉल्स हुई तो क्या करेंगे, तो a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो b a से बड़ा होगा और a स्मॉल होगा। तो अब बाकी रहे b और c। तो इस कंडीशन का जो कॉलम था वो ये था, तो उसमें हमें फिर से एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इफ b ग्रेटर देन c तो b मैक्स, और अगर b c से छोटा है तो c इज मैक्स। तो हम इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और भी रखा है, ऐसे हम 3, 4, 5, 6 जितनी भी वैल्यू लेना चाहें हम उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, आपको खुद करना है। सपोज हमारे पास 4 वैल्यू दी गई है, तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे कि 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो कंडीशनल ऑपरेटर से हम कैसे कर सकते हैं, तो ये इसका प्रोग्राम है। दोस्तों इसके आगे है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। ये बात हुई कंडीशनल ऑपरेटर की, और अब है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि हम वो टॉपिक जब भी आएगा डिटेल में हम उसकी बात करेंगे। आज हम सीखेंगे और एक ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है कॉमा ऑपरेटर और एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉमा ऑपरेटर का यूज किसी भी स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और उसको सेपरेट करना है तो हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो इंटीजर a कॉमा b कॉमा c, हमने एक से ज्यादा वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया। तो उसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट जो लिखा, z इज इक्वल टू इन द पैरेंथेसिस x इज इक्वल टू 10 कॉमा, ये एक स्टेटमेंट हुआ, y इज इक्वल टू 20 दूसरा स्टेटमेंट, कॉमा x प्लस y। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो भी x प्लस y होके आंसर मिलेगा 30, वो z में स्टोर होगा और यहाँ पे z प्रिंट करेंगे तो 30 प्रिंट होगा। तो कॉमा ऑपरेटर का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ वेरिएबल, वैल्यू और डेटा टाइप। हम अगर किसी की साइज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मेमोरी में वो कितनी जगह एलोकेट करेगा, तो उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज होगा। जैसे कि आपको कोई भी वैल्यू है उसकी साइज फाइंड आउट करनी है कि ये वैल्यू मेमोरी में कितनी जगह एलोकेट करेगी। अगर आपको किसी वेरिएबल की साइज फाइंड आउट करनी है कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह एलोकेट करता है, और अगर आपको डेटा टाइप की मेमोरी फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी जगह एलोकेट करता है, तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ एक कीवर्ड है जिसका यूज हम साइज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। उसकी सिंटैक्स इस तरह से काम करती है, v इज इक्वल टू, v इज अ वेरिएबल, साइज ऑफ इन द पैरेंथेसिस ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, वेरिएबल और डेटा टाइप। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये है एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके बाद लिखा है a इज इक्वल टू साइज ऑफ इन द पैरेंथेसिस 7। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये कितनी जगह एलोकेट करता होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 7 क्या है। तो 7 एक इंटीजर कांस्टेंट है और हमने आगे भी पढ़ा था कि कोई भी इंटीजर कांस्टेंट होता है वो मेमोरी में 4 बाइट की जगह एलोकेट करता है।
अगर आपका मशीन 32 बिट है तो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पे हम जब भी ए को प्रिंट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4 बाइट। उसी तरह सपोज दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है, एक बी नाम का वेरिएबल है और एक एफ नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर, फ्लोट और लॉन्ग डबल है। अब यहां पे हमने लिखा ए इज इक्वल टू साइज ऑफ एफ, तो एफ लॉन्ग डबल टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे कि हम जानते हैं इंटीजर 4 बाइट की जगह एलोकेट करता है, फ्लोट 4 बाइट की जगह एलोकेट करता है, डबल 8 बाइट की जगह एलोकेट करता है और लॉन्ग डबल 12 बाइट की जगह एलोकेट करता है, मतलब कि 12 बाइट्स। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12 बाइट्स, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। तो इस तरह से स्पेशल ऑपरेटर में कॉमा और साइज ऑफ ऑपरेटर काम करते हैं। दोस्तों अब तक हमने टोटल कितने ऑपरेटर्स की बात की? यहाँ पे हमने 7 ऑपरेटर सीखे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर जिसकी हम बाद में बात करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में हमने सीखा स्पेशल ऑपरेटर। अब एक लास्ट ऑपरेटर बाकी है, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ही ट्विस्ट करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो लेक्चर जरूर अटेंड करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।